तो आज अपने जो बात करेंगे वो ROEO एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर की जो क्लास है वो आज रहेगी। देखो करंट अफेयर का अच्छा वेटेज आएगा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं करंट अफेयर का अच्छा वेटेज नहीं आएगा। लगभग आप मान के चलना कि 10% के अंडर में या 10% प्लस भी हो सकते हैं करंट जीके के मिलेंगे। तो फिर करंट जीके अच्छा पढ़ना, ऐसे नहीं कि कंटेंट पे ध्यान देते रहो। चलो आज अपने जो करंट जीके में बात करेंगे वो महत्वपूर्ण है। आज एक 2 पेज के ऊपर करंट जीके की अपने बात करेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं ये, इसके अंदर जो महत्वपूर्ण फैक्ट लिए हैं हर रोज ये इस प्रकार अपने होंगे क्लासे, ठीक है। और तो आप शुरू करा पढ़नो, ध्यान सुनियो। दिख रहेगा पहले ये देखो, चलो मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, ये दिख रहेगा, ठीक है। तो देखो पहला जो प्रश्न है या पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा कि बाघ टी जिसका हाल ही के अंदर अभी निधन हो गया, बिल्कुल गुरुजी नाम तो सुना है, तो ये पूछा जाएगा कि ये बाघ टी जो है वो किस अभ्यारण्य से संबंधित है। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? तो ये है सवाई माधोपुर के अंदर। कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। अब ऐसे पूछेंगे कि इसको अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला एक तो, और एक प्रश्न पूछेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला। देखो मेरे भाई, इसको जो अभ्यारण्य का दर्जा मिला था वो मिला था 1955 के अंदर, और इसे जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया? 1980 में। क्लियर। दूसरा बागिन ST3, बागिन ST3, देखो सिंपल सी बात याद है, T57 तो ये याद रखियो रणथंभौर के अंदर ही, T57 गठई रणथंभौर में, देखो 57 रणथंभौर में, और ST3 22 सरिस्का के अंदर। यूं प्रश्न के बनाओ गुरुजी, यूं वो बनेगो कि सारों ज्यादा उम्र दराज जी की बागिनी, उसका नाम क्या है? ST3। ऐसे याद रखना, ST के लोग होते हैं ना वो बहुत लेट तक मरते हैं ना, बहुत उम्र लेके मरते हैं, तो ऐसे याद रखना उम्र दराज अधिक ST3 है, और T57 जो है T57 वो कहाँ की है? रणथंभौर की। अब याद कैसे करना है? सुनो, याद ऐसे करना कि सिंपल सी बात है, चलो भाई देखो साथ रहेगा कहाँ पर? रण में। रण का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र, है ना। तो सात, जहाँ सात लगा है वो रण क्षेत्र है, और बची गया ST वो सरिस्का में है, ठीक है। अब देखो इसके बाद सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है? राजस्थान के कौन से जिले में है? अलवर में। भगराज चौधरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये बाड़मेर के हैं, भगराज चौधरी भगराज जो है भगराज विधायक कितनी बार? 6 बार। कहां से? रानी वाड़ा जालोर। रानी को भगाकर ऐसे देखो याद करना है, कोई ऐसे कोई बात याद नहीं है। भगराज का नाम आती, रानी का नाम है रानी वाड़ा। रानी वाड़ा जो है वो जालोर के अंदर है, 6 बार विधायक रह चुके, जिसका हाल ही में क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। महारावल ब्रजराज सिंह कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट। कोटा का अंतिम शासक कौन था? भीम सिंह सेकंड। कोटा का अंतिम राजा कौन था? भीम सिंह सेकंड के बेटे हैं ये महारावल ब्रजराज सिंह। ये 3 बार झालावाड़ से लोकसभा सांसद रहे हैं। कितनी बार? 3 बार। मैं तुम्हें 2 प्रश्न बता रहा हूं। अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछे कि लोकसभा में जाने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी, वो थी गायत्री देवी। कौन थी? गायत्री देवी। और ये तो थी लोकसभा में। अगर प्रश्न पूछे राज्यसभा में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? शारदा भार्गव। शारदा भार्गव। ये 2 बातें तुम याद रखना। क्लियर। अब उसके बाद बात करें महारावल ब्रज सिंह जो है, इसको याद देखो कैसे करना है। कोटा के अंदर हाड़ा चौहानों ने राज किया था ना। अब हाड़ा चौहानों में ये तो तुमने पढ़ा है भीम सिंह वो पहले वाला, जिसके समय दशहरा वगैरह शुरू हुआ था ना। तो भीम सिंह तो तुम्हें याद है कोटा का अंतिम राजा हो गया। अब भीम सिंह का बेटा याद कैसे करें? देखो भीम सिंह का बेटा ब्रज होगा भीम सिंह का बेटा। तो कोटा का भीम सिंह का बेटा ब्रज सिंह। कौन है? ब्रज सिंह। और ब्रज सिंह कितनी बार? झालावाड़ का 3 बार लोकसभा सांसद रहा है। क्लियर हुआ। जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। ये निधन वाले पॉइंट चले हैं सारी, है ना। सोमेश्वर चौधरी और सेडूराम कृष्णिया मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों ही। सबसे पहले बात करें रामेश्वर चौधरी। देखो रामेश्वर चौधरी जो थे वो स्वतंत्र सेनानी थे। कहाँ जिले से? झुंझुनू से। देखो स्वतंत्र सेनानी का कोई भी नाम है ना, लगभग झुंझुनू ही होगा। लगभग क्या होगा? झुंझुनू होगा। तो सेडूराम कृष्णिया ये आज़ाद हिंद फौज के क्या रहे थे? सदस्य है। ये भी कौन जिले से हैं?
इनका हाल ही में निधन हो गया। आज़ाद हिंद फौज के सदस्य रहे थे, उनका नाम है सेडू राम। ऐसे याद रखना, सेडू राम जो थे, देखो सेडू राम भी नाम आ रहा है और कृष्णनिया भी नाम आ रहा है, और कृष्णनिया थे इसलिए याद रखना कृष्ण भगवान ने आज़ाद कराए थे सेना। तो कृष्ण जो लग रहा है जिसके नाम के आगे, वो आज़ाद हिंद फौज के क्या थे, सदस्य। और रामेश्वर, राम का नाम आ रहा है, राम स्वतंत्र थे ना, तो रामेश्वर, देखो राम प्लस ईश्वर दोनों भगवानों के नाम आ रहे हैं, तो भगवान स्वतंत्र होते हैं, तो स्वतंत्र सेनानी थे रामेश्वर। ठीक है, अब बात करें किरोड़ी सिंह बेसला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या नाम है, किरोड़ी सिंह बेसला। अब ध्यान से सुनना, एक मिनट, किरोड़ी सिंह बेसला। एक मिनट दोस्तों, मैं ये थोड़ा सा बेग, ठीक है, अब सुनो ध्यान से मेरी बात। मैं ये आपको ये कह रहा हूं कि अब वर्तमान के अंदर जो अपने पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे किरोड़ी सिंह बेसला। ये तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो याद रखना, 1 2 3, बेसला में 3 अक्षर है, तो एमबीसी में भी 3 अक्षर है। एमबीसी की आरक्षण के लिए जो आंदोलन किया था वो किसने किया था, मीडियम बैकवर्ड क्लासेस, एमबीसी का मतलब है ना। तो इसके लिए आरक्षण करने वाले किरोड़ी सिंह बेसला कहाँ के थे, करौली। करौली में भी 3 अक्षर, एमबीसी में 3 अक्षर, और कैसे करौली कैसे किरोड़ी सिंह बेसला, इसमें भी 3 अक्षर। उपनाम इंडियन रेनबो, इंडियन रेनबो के नाम से किसे जाना जाता है, किरोड़ी सिंह बेसला। जिब्राल्टर चट्टान, गुर्जर का गांधी, किसे कहते हैं, किरोड़ी सिंह बेसला। गुर्जर का गांधी, इंडियन रेनबो और जिब्राल्टर चट्टान। अब बात करें इसके, और अपना टेलीग्राम जो चैनल है वो जीके बाय अजय सर के नाम से है, इसे आप जरूर ज्वाइन कर लेना, और ये पीडीएफ मैं वहीं भेजूंगा अभी। उसके बाद बात करें भैरव सिंह राठौड़, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। भैरव सिंह राठौड़ कहाँ के थे, जोधपुर। कैसे याद रखना, बॉर्डर फिल्म की शूटिंग कटवाई जोधपुर में। अब बॉर्डर फिल्म को नाम आयो तो बॉर्डर फिल्म से याद रखना, भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ 1971 में, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने, भैरव सिंह राठौड़ ने। और आपने बॉर्डर फिल्म देखी है, और बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी का जिसने रोल किया था वो कौन थे, सुनील शेट्टी ने जिसका रोल किया था वो कौन थे, भैरव सिंह राठौड़। जोधपुर के हैं तो भैरव सिंह राठौड़ की बात याद हो जाएगी, सिंपल है ना। भैरव सिंह राठौड़ कहाँ से है, जोधपुर से। बॉर्डर फिल्म में कौन सी, किसका रोल किया था, सुनील शेट्टी का, सॉरी सुनील शेट्टी ने इसका रोल किया था। अब बात करते हैं उसके बाद साध्वी कनन प्रभा, साध्वी कनन प्रभा, ये तेरापंथ धर्म संघ की शासन माता थी, मोस्ट इंपोर्टेंट। तेरापंथ धर्म की शासन माता कौन थी, साध्वी कनक प्रभा। ऐसे याद रखना, देखो कनक जो होती है ना, कनक वो पंथ के अंदर ही मिलेगी कोई धर्म में, तो कनक प्रभा करना याद रखना। कनक किसे कहते हैं, गेहूं को नहीं बोलते कनक, बागड़ी भाषा में, तो कनक प्रभा। तो 13 पंथ के धर्म के लोग है ना वही देते हैं कनक, ऐसे याद रखना। तो 13 पंथ धर्म संघ की शासन माता कौन थी, कनक प्रभा। बोलो कनक प्रभा। अब ये तो थे जिनका हाल ही के अंदर वो निधन हुए, उनकी बातें। थोड़े से फैक्ट इसके अलावा मैं और बताता हूँ, तुम्हें ध्यान से सुनना। चलो सुनो ध्यान से बातें को। मनरेगा का नाम सुना ही होगा, ये ग्रामीण एक योजना है ना मनरेगा क्रियान्वयन में पूरे भारत में जो दूसरा स्थान रखा है वो किसने रखा है, बाड़मेर ने। बाड़मेर का जो स्थान है मनरेगा में वो कौन सा रहा है, दूसरा। देखो याद कैसे रखना, मनरेगा ग्रामीण में, मनरेगा कहाँ है। अब गांव वाले 2 नंबर पे आते हैं, पहले वाले शहर आते हैं 2 नंबर पे गांव, ऐसे याद रखना है तुम्हें, 2 नंबर पे गांव, ठीक है। अब गांव में मनरेगा है, गांव 2 नंबर पे आता है, और गांव में बाढ़ बहुत आती है, क्या आती है, बाढ़, तो बाड़मेर। मनरेगा कौन सा जिला, बाड़मेर। कौन सा स्थान है, दूसरा। राज्य परिवार कल्याण श्री में, देखो परिवारों का कल्याण करने में हनुमानगढ़ सबसे आगे रहता है, तो कौन सा जिला हो गया, हनुमानगढ़। लेकिन हनुमानगढ़ आगे तो रहता है, परिवार सबसे बड़ा परिवार ही होता है। जैसे आपको पढ़ा हुआ स्कूल में तो ऐसे बोलते थे ना, शिशु की प्रथम पाठशाला परिवार होता है, तो परिवार जो है राज्य परिवार, उसमें भारत के अंदर हनुमानगढ़ का स्थान कौन सा है, प्रथम है। समझ में आ गई। आगे स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण में राज्य में जो पुरस्कार मिला वो किसे मिला, देखो
स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर, ग्रामीण के अंदर, कहाँ बोल रहा है ये, ग्रामीण में। देखो याद ऐसे रखना, जहाँ पानी ज़्यादा होगा ना वहाँ गंदगी नहीं होगी, क्योंकि पानी उसको भाके ले जाता, गंदगी को ले जाता ना। तो झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तो उदयपुर का कौन सा स्थान है? इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 60वीं। देखो ऐसे याद रखना, भारत की जो रैंक है वो छक्का ही मार दिया इन्होंने, तो उदयपुर वालों ने तो अच्छा काम करके। तो 60वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? 60वीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रह तो मनरेगा में बाड़मेर दूसरा स्थान, राज्य परिवार हनुमानगढ़, परिवार का नाम है हनुमानगढ़, और स्थान कौन सा? पहला होता है परिवार। और स्वच्छता में उदयपुर, और उदयपुर का भी कौन सा स्थान है? पहला। सौर ऊर्जा में राज्य की प्रथम रैंक आ गई। अब सौर ऊर्जा में राज्य की कौन सी रैंक है? पहली रैंक है। और अब उसकी बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न याद रखना, MSME क्षेत्र उत्कृष्ट कार्य के लिए किसको पहला मिला है? करौली को भारत में दूसरा स्थान मिला है। करौली को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा। MSME क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए करौली को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा। ये बात याद रखना। इसके बाद याद रखना, मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। मिलेट्स, देखो मिलेट्स से याद रखना, मिलावट, मिलावट जोधपुर में होगी। मिलावट कहाँ होगी? जोधपुर में। मिलेट्स जोधा ने की थी, ऐसे याद रखना है। तो मिलेट्स मिलावट किसने की थी? जोधा ने। या मिलेट्स की स्थापना जोधा ने की, तो जोधपुर। क्लियर? देखो याद करने के लिए कुछ इधर उधर शब्द हो जाए तो दिल पे मत लेना गुरु जी ने क्या बोल दिया है ना, तो वो चीज़। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। देखो जल में मैंने कहा था अपना जो राजस्थान का पुरस्कार में स्थान लिया है, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की पूरे भारत में कौन सी रैंक रही है? चलो अब मेरे को प्रश्न बताओ। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार में उदयपुर की भारत में कौन सी रैंक है? 60वीं रैंक। वेरी गुड। और राजस्थान में कौन सी है? पहली। प्लास्टिक सड़क निर्माण, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। प्लास्टिक सड़क निर्माण के अंदर राज्य के अंदर जो रैंक है राज्य की, राजस्थान की, वो कौन सी रैंक है पूरे भारत में? चौथी रैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक में अक्सर गिलो 4 ही है, 1 ल 2 ट क 3, ये आधे आधे दोनों, तो 4 हो गए ना टोटल। बस एक याद करना, प्लास्टिक का कभी नाम है तो अक्सर गिनने बैठ जाना, 1 2 3, जितना होगा प्लास्टिक में अक्सर उतना टिक मार दियो। आधो पे और आधो से तो आधा है, तो ये 1 हो जाएगा। 1 2 3 4, कितनी रैंक है? 4। और याद रखना, अब हाल ही के अंदर कितने न्यायाधीश की नियुक्ति करने, सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए सोचा है? 9। ये बात याद रखना। महिला विधायकों के प्रतिनिधि में भारत में जो रैंक आई है राजस्थान की, वो कौन सी है? चौथी। पर्सन मेरे को बताओ, राजस्थान में पद्मश्री कितने लोगों को मिल चुका है? राजस्थान में पद्मश्री जो है वो 3 मिले हैं। राजस्थान में कितने? 3। और कितने लोगों को? 4 लोगों को, 4 व्यक्तियों को। तो ये बात तुम याद रखना। अब मैं ये क्लास तो होगी अपनी वैसे, अब मैं इसके बाद वाली क्लास जो या तो प्रमुख व्यक्ति तब ले आऊँगा, या कौन की कहाँ की नियुक्ति है वर्तमान में, वो सारे। जैसे ऐसे प्रश्न आ जाए, राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो उस प्रकार से वो सारी बातें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ से प्रश्न छप जाएगा, इसको ध्यानपूर्वक रगड़ देना और रट लेना, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए इससे तो प्रश्न। ये तो सिंपल बात है, गलत तो नहीं होगा ना, इससे तो वैसे ही नहीं होना चाहिए, और बाकी होगा चाहिए ना हो। देखो इधर सारे प्रश्न क्या आएगा गुरुजी यहाँ से, वो तो बताते हैं। तो देखो ये सारे करंट के हैं। पहले महंगाई राहत कैंप कब लगाया गया? 24 अप्रैल को। और 24 अप्रैल को एक दिवस मनाया जाता, बोलो कौन सा? 24 अप्रैल को एक दिवस मनाते हैं जिसका नाम है पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस से याद करना, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से होती है? बगदरी गांव। और बगदरी गांव जो पड़ता है वो राजस्थान के नागौर जिले के अंदर है। कहाँ पर है? यहाँ पर स्थापित होती है पंचायती राज की। वो कब होती है? 2 अक्टूबर 1958। एक समिति थी जिसका नाम क्या था? अशोक मेहता समिति जो आई थी वो आई थी 1957 के अंदर। यह याद रखिए 1857 क्रांति के 100 साल बाद आई थी 1957 में अशोक मेहता। ठीक है, चलो इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं गुरुजी वो देखो। वर्तमान के अंदर हाल ही के अंदर सिलेंडर के रेट कितने हो चुके हैं? 500 रुपये पहली। हर घर कितने यूनिट बिजली फ्री? 100 यूनिट बिजली फ्री। कितने यूनिट बोलो? 100 यूनिट बिजली फ्री। 500 रुपये तो इधर 100 यूनिट बिजली फ्री। उसके बाद अपने बात करें किसानों को 200 यूनिट बिजली फ्री। किसानों को कितनी? 2000। सॉरी, किसानों को कितनी? 2000। याद कैसे रखें?
सिलेंडर जब हमारे दौर में था तो 500 था, ऐसे रहना 500 रुपये सिलेंडर, ठीक है। बल्ब 100 वाट का होता है, बल्ब कितने वाट का होता है, तो सभी को तो 100 वाट की है, और किसानों को ज़्यादा है तो किसान 2000, बल्ब में 100 वाट तो 100 वाट की सभी को, और किसानों को 2000। क्लियर गुरु जी। अब फ्री राशन तो चलो छोड़ो, इसमें याद रखना रोजगार की जो संख्या वो बढ़ा के कितनी कर दी है, पहले कितनी थी 100 दिन। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो थी ना, उसके अंदर रोजगार की संख्या बढ़ा के कितनी कर दी है। अच्छा, शहरी इंदिरा गांधी जो गारंटी योजना है, इसकी शुरुआत कब होती है बताओगे? इतना तो मैं बता दूं, इसकी शुरुआत होती है खानिया बावड़ी से। खानिया बावड़ी कहाँ है? जयपुर। कब हुई थी? इसकी शुरुआत होती है 9 सितंबर 2022 है या 21 है? 22, सॉरी 2022 चेक करना। तो 9 सितंबर को याद रखना है ये बात। इसके बाद अब पेंशन, मैंने कहा था वृद्धावस्था जो पेंशन है, पहले वो थी फीमेल और 750 रुपये, मेल को भी इतनी थी और फीमेल को भी कितनी थी। एक उम्र का क्राइटेरिया आप याद रखना, फीमेल में जो उम्र थी वो 55 से 65 थी, 55 से, और मेल में जो उम्र थी वो कितनी थी 58 से 75, 58 से। एक मिनट दोस्तों जी, देखो ये दो भागों में मिलेंगे, एक तो मेल को मिलेंगे एक फीमेल को। मेल की उम्र कितनी होनी चाहिए? 58 से 75 के बीच में, और फीमेल की उम्र 55 से 75 के बीच में। अब आपको गुरु जी जो 75 से याद ऐसे रखा था, 75 से 75 तक लेना लास्ट में, इनको तो मिलेंगे 750 रुपये, और जो 75 से अधिक उम्र के हैं उनको कितने मिलेंगे? 1000 रुपये। एक तो ये बात याद रखना। दूसरी बात, अब इन 750 वालों को बढ़ा के कितनी कर दी है ये पेंशन? 1000 रुपये। क्लियर। इसके बाद पशुपालकों को 40,000 रुपये का बीमा दिया जाएगा। पशुओं को कितना बीमा? 40,000 का। ये बात याद रखना। चिरंजीवी में अधिकतम आप कितने तक अपने इलाज करा सकते हैं? 25 लाख रुपए तक। चिरंजीवी योजना कब शुरू हुई थी? 1 मई 2021 सॉरी, ठीक है। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा, और दुर्घटना बीमा के अंदर लाख अब राशि कितनी कर दी है? 10 लाख रुपए। पहले 5 थी, अब कितनी कर दी है? 10 लाख। तो एक बार और मैं पूरा रिवीजन करता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि अब सिलेंडर के रेट कितने हो गए? 500 रुपये। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा में राशि बढ़ा के 5 लाख से कितनी कर दी है? 10 लाख। चिरंजीवी बीमा अब कितने का? 25 लाख रुपए का। और पशुपालकों को 40,000 रुपए का पशु बीमा और 1,000 रुपये बढ़ाकर वृद्धावस्था पेंशन कर दिया। पहले कितने रुपए दिए जाते थे? 750 रुपये। शहरी इंदिरा गांधी रोजगार जो गारंटी योजना थी, उसमें रोजगारों के दिन बढ़ा दिए कितने? अब 125 दिन रोजगार मिलेगा, पहले 100 दिन था। और याद रखना किसानों को कितनी यूनिट? 2000 यूनिट, और हर घर 100 यूनिट बिजली फ्री। ऐसे याद रखना कि जो वाट होता है वो कितने वाट का होता है? 100 वाट का। तो 100 यूनिट अपने सामान्य घरों में, और किसानों को 2000। बोलो इतनी बात समझ में आई? तो ठीक है, ऐसी क्लासें आगे अपने मिलती रहेंगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।